अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने मुफ़रद और मुरक्कब अदाद के बारे में पढ़ा। ऐसे अदाद जिनके सिर्फ दो अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं उनको मुफ़रद अदाद, और ऐसे अदाद जिनके दो से ज़्यादा अज्ज़ाए ज़रबी होते हैं उनको मुरक्कब अदाद कहते हैं। यह हमने जाना। अब हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे 1 से 100 तक के दरमियान तमाम मुफ़रद अदाद और मुरक्कब अदाद को अलग कर सकेंगे। ये तरीका यूनान के रियाज़ीदान एरातोस्थेनेस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 बरस कबल बताया था। आइए इस तरीके से हम तमाम मुफ़रद और मुरक्कब अदाद को अलग कर दें। सबसे पहले आप इस तरह से 1 से 100 तक के अदाद का एक चार्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद अदद 1 को मुसल्लस बना रहा हूँ इसलिए कि ये एक स्पेशल अदद है। ये न तो मुरक्कब अदद है और न ही मुफ़रद अदद है, इसलिए अदद 1 को मुसल्लस बना दिया। उसके बाद जो सबसे छोटा मुफ़रद अदद है वो 2 है, उसको मैं दायरा बना रहा। उसके बाद 2 के जितने भी अज़ाफ होंगे, यानी 2 के पहाड़े में आने वाले तमाम अदाद, जो 2 से तकसीम होने वाले तमाम अदाद को काटते चले जाना है। जिनको हम काटेंगे वो तमाम मुरक्कब अदाद कहलाएंगे। देखिए 2 के पहाड़े में आने वाले अदाद यानी जुफ्त अदाद, हम दुआम जमात से इसको पढ़ते आ रहे हैं। जुफ्त अदाद जो 2 से तकसीम होते हैं उनको मैं यहाँ काटता चला जा रहा हूँ। देखिए 2 है, 6 है। आप इस तरह से तमाम अदाद को काट लीजिए जो 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी तमाम जुफ्त अदाद को आप काट लेंगे। 2 के अज़ाफ को मैंने काट लिया। उसके बाद जो यहाँ मुफ़रद अदद बचता है वो 3 है। 3 को मैं यहाँ दायरा बनाता हूँ। 3 से तकसीम होने वाले तमाम अदाद को मैं काट लूँगा। हमने 3 से तकसीम पज़ीरी का उसूल मालूम किया है। अगर अदाद के हिंदसों का मजमुआ 3 से तकसीम होता है तो आदद 3 से तकसीम होगा। 9 3 से तकसीम होता है, 15 3 से तकसीम होता है, 5 जमा 1 6। 3 के तमाम अज़ाफ मैंने काट लिए हैं। अब अगला जो मुफ़रद अदद है वो 5 है। 5 पर आप दायरा बनाएंगे। 5 के अज़ाफ यानी इकाई के मकाम पर 0 या 5 आने वाले, इकाई के मकाम पर 0 आने वाले तमाम मैंने काट लिए हैं। अभी इकाई के मकाम पर 5 आने वाले तमाम अदाद काट लेंगे। अगला मुफ़रद अदद हमारा 7 है। 7 को दायरा बना लेंगे। 7 से तकसीम होने वाले 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाना है, क्योंकि 7 से तकसीम पज़ीरी का कोई उसूल हमने नहीं पढ़ा है। आज जो अगला मुफ़रद अदद है वो 11 है। 11 से जितने भी अदाद तकसीम होते हैं हम काटते चले जाएंगे। उसके बाद 13 है। 13 7 91 काट लेंगे। बाकी तमाम अदाद कट चुके हैं। उसके बाद 17 है। 19 है। 19 के अज़ाफ। उसके बाद 29 है। 31 है, मुफ़रद अदद है, उसके अज़ाफ को काटते चले जाएंगे। 19 के बाद 23 मुफ़रद अदद है। 29 है, 31 है, 37, 41, 43, 43 के अज़ाफ को काट लेंगे। 47 के अज़ाफ को काट लेंगे। 59, 47 के बाद 53 है। 53 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। उसके बाद 59 है। 59 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। उसके बाद 61 है। 61 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 67 है। 67 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 71 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 73 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 79 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 83 है। 83 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 89 है, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 89 को दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। 97 है, उसको दायरा बनाएंगे, उसके अज़ाफ को काट लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में जिनको मैंने दायरा बनाया है वो तमाम अदाद 1 से 100 तक के दरमियान में आने वाले मुफ़रद अदाद हैं, और बाकी जिनको काटा है वो सब के सब मुरक्कब अदाद हैं। और 1 को मैंने मुसल्लस बनाया है, वो एक ऐसा अदद है जो न तो मुरक्कब है और न ही मुफ़रद है। आप इस तरह का एक चार्ट बनाइए और मुरक्कब और मुफ़रद अदाद मैंने बताए हुए तरीके से मालूम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।